तो हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो मेरी काफ़ी लेट में इस समय आ रही है प्रॉब्लम के चलते। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, जिन भी छात्रों को एडमिशन लेना है, तो दोस्तों एडमिशन का जो ऑनलाइन है वो स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन की लास्ट डेट आपकी आने ही वाली है। एडमिशन का जो प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगा। वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। और एक बार वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें, इसके बाद आप खुद से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के इंटरफेस में आप जैसे ही इंटर कर जाते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से एक न्यू टैब में ये जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। ये समर्थ पोर्टल की वेबसाइट है जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर राइट साइड में आपको एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिख जाएगा जिसमें व्हाइट कलर से न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। इस पर क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इस फॉर्म में आपको एप्लीकेंट का जो फुल नेम है वो फिल करना है इस वाले बॉक्स में। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि आप यहाँ इस फॉर्म में जो भी डिटेल फिल करें, अपनी क्लास 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही सारे डिटेल को फिल करें। जिस भी कैंडिडेट का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कैंडिडेट यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है, उसका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर नाम को फिल करने के बाद नीचे आपको एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ को आप कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट करके फिल कर दीजिए। नीचे यहाँ पर आपसे एप्लीकेंट का ईमेल आईडी मांगा जाएगा। ईमेल आईडी आप इस बॉक्स में फिल करें। इसके बाद री इंटर एप्लीकेंट ईमेल आईडी, यानी कि दोनों ही बॉक्स में आपको यहाँ पर ईमेल आईडी सेम फिल करनी होगी। इसके बाद पासवर्ड आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर का बनाना होगा। पासवर्ड जो है आपको स्क्रीन पर शो करा दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर। कुछ ही इस प्रकार का पासवर्ड आप जो है बना सकते हैं। तो इन दोनों ही बॉक्सेस में आपको वही सेम पासवर्ड फिल करना है। इसके बाद कैंडिडेट का जो मोबाइल नंबर है इस बॉक्स में इंटर करना है और सेम मोबाइल नंबर री इंटर मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में आपको फिल कर देना है। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक आपको अंकों का कैप्चा कोड दिखाई देगा, जो कि आपके केस में कुछ दूसरा होगा। वो कुछ इस प्रकार से आप सेम अपना कैप्चा कोड फिल करें। नीचे जो रजिस्टर की ग्रीन बटन है इस पर क्लिक करेंगे। जो OTP है आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर भेज दिया गया है। जो भी मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर आपको OTP प्राप्त हुआ है, इस वाले बॉक्स में अपना OTP आप जो है फिल कर दीजिए। जैसे ही आप OTP फिल करेंगे, नीचे आपको अंकों का कैप्चा कोड दिखाई देगा, जो कि आपके केस में कुछ दूसरा होगा। कैप्चा कोड इस वाले बॉक्स में फिल करें और इसके बाद जो नीचे आपको ग्रीन कलर से सबमिट OTP की बटन दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक कर दें। अब आप देखेंगे कि ग्रीन कलर से अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पर लॉगिन की बटन आपको राइट साइड पे मिल जाएगी। इस तरह का यूजर लॉगिन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फिल कर देनी है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाली थी। इसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया था सेकेंड बॉक्स में डालना है कैप्चा फिल करके। ग्रीन कलर का जो लॉगिन बटन है, जैसे ही आप लोग इस बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ी सी लोडिंग होगी। इसके बाद आप डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल स्टेटस है वो पेंडिंग अभी दिखाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल है आपको 3 स्टेप में कंप्लीट करना होगा। प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कंप्लीट योर प्रोफाइल रेड कलर से देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर पर्सनल डिटेल कुछ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही उठा लिया जाता है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका पूरा नाम और आपका ईमेल आईडी। इनमें आप किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है सावधानी पूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म फिल करें। इसके बाद कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं इस बॉक्स में फिल करिए। नहीं है तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं पेरेंट या गार्जियन का, इस बॉक्स में फिल करिए। नहीं है तो आप ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं। एप्लीकेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको शो होगा, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। एप्लीकेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो काउंट होके वर्तमान दिन से आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका जो कैंडिडेट है वो कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो चुका है। इसके बाद एप्लीकेंट का जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल यानी कि पुरुष, महिला, फीमेल। आप मेल हैं या फीमेल अपने अकॉर्डिंग ही इस चीज़ को सिलेक्ट करें। इसके बाद ऑप्शन आता है कैटेगरी का, सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। जर्नल से आते हैं तो जर्नल, OBC NCL से आते हैं SC ST, जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करें। अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर OBC सेलेक्ट करा हुआ है। तो OBC SC ST से यदि आप आते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि 1 साल के अंदर का बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पर 1/4/2024 के बाद का ही मान्य होगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर वाले में आपको अपने जाति प्रमाण पत्र का जो प्रमाण पत्र संख्या है वो फिल कर देना है और वह किस डेट को जारी हुआ है डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आएंगे तो मैरिटल स्टेटस में आपको यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। शादीशुदा है तो मैरिड और शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड, विधवा वगैरह का ऑप्शन भी
यहाँ पर आपको दिया गया है, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए। ब्लड ग्रुप यदि आपको आपका पता है तो आप सिलेक्ट करिए इनमें से जो भी है, नहीं है तो नॉट और नॉन का जो ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडियन, यस आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रिलीजन, आपको अपना धर्म सिलेक्ट कर लेना है। आप कौन से धर्म से हैं, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग धर्म को सिलेक्ट करिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स, यानी कि जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वहाँ का डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। किस गांव या फिर शहर में हुआ है इस बॉक्स में फिल करें। इसके बाद यहाँ पर इंडिया कंट्री आपको सिलेक्ट कर देना है। इंडिया के अंदर हमारा हुआ है तो कौन से स्टेट में, उस स्टेट का नाम हमने फिल कर दिया, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल कर दिया। सो इस प्रकार से आपको भी अपनी डिटेल फिल कर लेनी है। नीचे आना है तो आपको यहाँ पर फैमिली डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस बॉक्स में अपनी मम्मी का नाम फिल कर देना है। मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डिटेल फिल करें। मदर का मोबाइल नंबर फिल करें इस बॉक्स। मदर आपकी क्या करती हैं, इनमें से कोई आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, यदि आपकी मम्मी कुछ नहीं करती हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके मदर की क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट हैं, या फिर आपकी मदर जो है वो ग्रेजुएट नहीं है, हाई स्कूल 10th तक है तो नॉन ग्रेजुएट, और एक भी पढ़ी लिखी नहीं है तो आप नन वाले ऑप्शन के साथ जाएं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो मदर का ऑफिस एड्रेस, स्टाफ टाइप, मदर का डायग्नोस्टिक और मंथली जो सैलरी है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो यदि एप्लीकेबल हैं, अलाउ हैं, आपकी मदर कुछ करती हैं, तब जाके आप यहाँ ये सारे बॉक्सेस फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन्हें ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे, अपने पिताजी का नाम इस बॉक्स में फिल कर दीजिए। पिताजी का मोबाइल नंबर वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उनका जो व्यवसाय है, कृषि करते हैं तो एग्रीकल्चर, अदरवाइज अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। पढ़े लिखे हैं तो इन ऑप्शन में से सिलेक्ट करें, नहीं पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं तो नन वाले ऑप्शन के साथ जाएं। यदि हाई स्कूल इंटर तक हैं तो नॉन ग्रेजुएट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद उनका जो भी एड्रेस का डिटेल, यदि कुछ करते हैं, कोई कर्मचारी वगैरह हैं, क्या सैलरी वगैरह है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करते हैं तो ये सारे बॉक्सेस आप इसी तरह छोड़ दीजिए। नीचे आइए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपने फैमिली में मदर या फिर ब्रदर या फिर फादर किसी एक का मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। इमरजेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आपका। इसके बाद कंबाइंड फैमिली इनकम, यदि आपकी फैमिली की आय जो है 1 लाख से कम है तो लेस देन 1 लाख आप सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन। यदि ज़्यादा है तो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा व्यू झांसी रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ एप्लीकेबल। दोस्तों इस ऑप्शन का मतलब है कि यदि आपने ग्रेजुएशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से करा हुआ है और आप अब पोस्ट ग्रेजुएशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से ही कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन का जो डिटेल है वो फिल कर सकते हैं। इसमें आपको वरीयता मिलेगी। और यदि आप इस यूनिवर्सिटी में पहली बार एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर नो ही सिलेक्ट रहने दें। नीचे आएंगे, अदर कैटेगरी कोटा का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले पर्सन विथ डिसेबिलिटी या फिर बेंचमार्क, यदि आप विकलांग व्यक्ति हैं तो आप किस तरह के विकलांग है उसका पूरा डिटेल फिल करें, और आप पर विकलांगता लागू नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। कश्मीर के निवासी हैं तो यस करें, और यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर सिलेक्ट करें। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप योजना का यदि आप लाभ ले चुके हैं, जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर यस करें, अन्यथा आप नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट ऑप्शन उन बच्चों के लिए है जिनके पिता या फिर फादर की डेथ हो गई है आर्मी के अंतर्गत, तो इनमें से जो भी एलिजिबिलिटी है वो आप सिलेक्ट करें। नहीं एप्लीकेबल हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल पे सिलेक्ट करें। और यहाँ पर यदि आपके पास सिंगल गर्ल या चाइल्ड का कोटा है तो यस करें, अन्यथा आप यहाँ पर नो करें। बगल में आपको कल्चर एक्टिविटीज़ कोटा का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपको गाना गाना आता है, आपको और कोई डांस वगैरह आता है, इनमें से जो भी आपसे बनता है यदि आपके केस में लागू होता है आप उसे सिलेक्ट करें, अपनी कैटेगरी को, अपने कोटे को। फिर नहीं लागू होता तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दें। स्पोर्ट कोटा का कोई है तो आप यस करें, अन्यथा नो करें। नीचे आएंगे तो एड्रेस आपको अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपना फिल करना होगा। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस को आप यहाँ पर भरेंगे। पहले बॉक्स में आप अपने मोहल्ला या गली का नाम फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप लैंडलाइन सेकंड बॉक्स में फिल कर सकते हैं। इसके बाद कंट्री में आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। देन कंट्री सिलेक्ट करने के बाद स्टेट वाले बॉक्स में जाएंगे, सिलेक्ट स्टेट पर क्लिक करेंगे। तो जिस भी राज्य में रहते हैं उस राज्य को सिलेक्ट करें। राज्य को सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन में आएंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपकी है आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ज़िले का नाम सेलेक्ट करिए। इसके बाद जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी को इस वाले बॉक्स में फिल कर दीजिए। नीचे आएंगे तो आपको पिन कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है परमानेंट एड्रेस, क्लिक इफ सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस। यदि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, अस्थाई और अस्थाई पता दोनों सेम है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को जैसे ही टिक कर देंगे तो देखेंगे कि ऊपर वाला जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस वाले बॉक्स में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आपके केस में सेम है तो इस बॉक्स को
टिक करें, अन्यथा अनटिक करें और मैनुअली इन सारे बॉक्सेस को फिल करें। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अब एक फाइनल एक बटन मिल जाएगी सेव डिटेल्स की, जो कि ग्रीन कलर की होगी। इस बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे पॉपअप आएगा, ओके ओके कर दीजिएगा। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने जो भी डिटेल्स फिल किए हैं एक बार उनका जो प्रीव्यू है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। A to Z डिटेल आप चेक करें, अपडेट करना चाहें तो अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल को दोबारा से चेंज कर सकते हैं यदि कोई गलती हो गई है तो, और नहीं करना चाहते हैं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद अगले स्टेप में आप पहुंच जाएंगे जहां पर आपको अदर डिटेल्स में यहाँ पर ऑप्शन पर पूछा जाता है कि यदि आपको कोई मेडिकली दिक्कत है, आपको कहीं इमरजेंसी में अटेंडेंस जाना पड़ता है तो यहाँ पर आप यस करें, अन्यथा आप नो करें। इसके बाद डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास एनसीसी कोटा है उसका सर्टिफिकेट है तो यस करें, डिटेल फिल करें, और नहीं है तो आप नो ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट में आपके पास कोई नेशनल सर्विस स्कीम है तो आप यस करें, नहीं है तो नो करें। इसके बाद इस ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है कि यदि आपके मदर या फादर जो है यूनिवर्सिटी में किसी कर्मचारी के रूप में जो है कार्यरत हैं तो आप यस करें, और नहीं है तो नो करें। नीचे आएंगे तो लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको इंग्लिश पूछा जाएगा। यदि आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना दोनों आता है तो दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करें, बोलना भी आता है तो आप तीनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। यहाँ पर हिंदी की बात करें तो हमारे केस में हिंदी हमें पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों आता है तो तीनों ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। और भी कोई लैंग्वेज आती है तो अदर लैंग्वेज वाले बॉक्स में फिल करके उसके बारे में डिटेल से बता दें कि वो लैंग्वेज आपको किस तरह से आती है, लिखने में आती है, पढ़ने या फिर सभी बोलने सहित में आती है। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट की ग्रीन बटन मिल जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो अभी तक डिटेल फिल किए हैं वो सेव होकर एक बार आपको प्रीव्यू होकर देखने के लिए मिल जाएंगे। डिटेल सही है तो यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर किसी भी तरह का कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करें। हमारे केस में प्रोसीड टू नेक्स्ट हमने किया, जिसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो स्टेप है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर एक चीज़ आपको दोस्तों ध्यान देनी होगी कि जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वो 10 KB से ऊपर और 500 KB से नीचे का हो। साइज मैंने आपको बता दी। यहाँ पर JPG PDF फॉर्मेट में आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं और केवल JPG फॉर्मेट में फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये डिटेल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अपलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम फोटो को अपलोड करेंगे, इसके बाद सिग्नेचर, इसके बाद यदि कास्ट सर्टिफिकेट लागू होता है तो वो, इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट यदि आपके केस में लागू होता है तो आप वो, और हमारे केस में यहाँ पर बुंदेलखंड यानी कि जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी जो है हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पर जो सिलेक्ट फाइल का जो बटन मिल रहा है ग्रीन कलर से, इस बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपके डिवाइस का मीडिया ओपन हो जाएगा। जिस भी फोल्डर में आपने अपने डॉक्यूमेंट को रखा है वहां से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें। इसके बाद स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करें। जैसे ही आपके सारे अपलोड हो जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से उनका प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद जो आपका प्रीव्यू लास्ट स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ भरे गए सारे डिटेल्स जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो सारे के सारे यहाँ पर आपको अपलोडेड दिखाई देंगे। अपलोड वाले सेक्शन में आप देखेंगे आपके द्वारा फिल किए गए फॉर्म में अभी भी कोई गलती है तो उसे सुधार सकते हैं। अदरवाइज जो नीचे सबमिट एंड लॉक की बटन है उस पर क्लिक करेंगे, एक डिक्लेरेशन आएगी, इस डिक्लेरेशन के इस वाले बॉक्स को टिक करेंगे। नीचे कन्फर्म एंड लॉक का जो ग्रीन कलर का बटन है उस पर आप क्लिक कर देंगे। आपका जो फॉर्म है फाइनली लॉक हो जाएगा, सबमिटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेप फर्स्ट है हमने सक्सेसफुली कंप्लीट जो है फिल कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आप दोस्तों कोर्स की बारी आती है, आप कौन सा कोर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। प्रोग्राम लेवल पे आप जाएंगे, फर्स्ट नंबर पर स्नातक के कोर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल BA BSc BCom। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन MSc MA वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और LLB वगैरह करना चाहते हैं तो बैचलर प्रोग्राम के अंतर्गत ही मिल जाएंगे। डिप्लोमा प्रोग्राम्स करना चाहते हैं या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करना चाहते हैं या फिर आप मेडिकल लाइन के D Pharma B Pharma वगैरह करना चाहते हैं तो डॉक्टरल PhD प्रोग्राम, यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रोग्राम का लेवल सेलेक्ट करें। इसके बाद आप जो प्रोग्राम है वो चेक कर लें, यदि आपको प्रोग्राम मिलता है तो ही आप आगे बढ़ें। दोस्तों हमारे केस में LLB का कोर्स करना चाहता है हमारा कैंडिडेट, जो कि बैचलर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंतर्गत ही आता है, तो यहाँ पर LLB सबसे नीचे होगा। दोस्तों जो LLB का कोर्स है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। आप यदि सिंपल BA करना चाहते हैं तो आपको इसी लिस्ट में बैचलर ऑफ आर्ट मिल जाएगा, जिसकी फीस आपको 50 रुपये पे करनी होगी। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि आप MA करना चाहते हैं जिसकी फीस आपको 50 रुपये पे करना होगा। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, जिसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसकी फीस यहाँ पर आपको 1100 रुपये देखने के लिए OBC जनरल की मिल जाती है। SC ST कैटेगरी की जो फीस है वो आपको कम देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम है वो LLB सिलेक्ट कर लिया।
यहाँ पर मांग रहा है कि आप किस जिले के किस विद्यालय को प्राथमिकता देना चाहते हैं एलएलबी कोर्स के लिए, कि यहाँ जिले का जो कॉलेज है उसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग भी इस चीज़ को फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी जो उसकी क्राइटेरिया है, यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, वो भी 45% मार्क के साथ आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए एलएलबी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी हमने चेक कर ली। अब यहाँ पर जो प्रोसीड का ग्रीन कलर का बटन है, इस प्रोसीड बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो इसके आगे अब हमें प्रेफरेंस देना होगा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी विद्यालय होंगे जिनमें एलएलबी का कोर्स अवेलेबल होगा, वो सारे विद्यालय अब आपको यहाँ पर शो करा दिए जाएंगे। आप बीए के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बीए जिन भी कॉलेजों में होगा वो सारे कॉलेजेस दिखा दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना है कि कौन से विद्यालय को आप पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑल प्रेफरेंस, यानी कि ये जो भी लिस्ट में विद्यालय हैं इनमें सभी को आपको प्रेफरेंस देना होगा। भले ही आप ऊपर नीचे प्रेफरेंस दें आगे पीछे, लेकिन सभी को यहाँ पर सेलेक्ट करना अनिवार्य है, क्योंकि ये जो एलएलबी का कोर्स है दोस्तों ये अभी एंट्रेंस के थ्रू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सभी को आपको प्रेफरेंस देना अनिवार्य है। यहाँ पर जो भगवान दीन सिंह पटेल विधि महाविद्यालय है, इसको मैं पहले नंबर का प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे ज़िले में अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने इसे पहले नंबर का प्रेफरेंस दिया। सेम इसी प्रकार से आप सर्च करके यहाँ पर जिस विद्यालय को पहले या फिर फर्स्ट या सेकेंड थर्ड पोजीशन में रखना चाहते हैं, जो प्रेफरेंस देना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग दीजिए। और यदि आप प्राइवेट कॉलेजेस से बीए वगैरह करना चाहते हैं तो आपको सभी कॉलेजों को प्रेफरेंस देना अनिवार्य नहीं होगा। जो भी आप 2-3 कॉलेज सिलेक्ट करेंगे, एक कॉलेज, उसी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से मैं जो है इनमें सभी को प्रेफरेंस दे देता हूं, क्योंकि यहाँ पर शायद 22-23 कॉलेज हैं, सभी को यहाँ पर प्रेफरेंस देना अनिवार्य है। तो जो मेरे पास के कॉलेज हैं मैं उन्हें पहले नंबर और सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर पर रखूँगा, बाकी को मैं इसी तरह से 23 नंबर तक प्रेफरेंस कुछ ना कुछ दे दूँगा, क्योंकि सभी को यहाँ पर सिलेक्ट करना अनिवार्य है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे एग्जामिनेशन सेंटर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फर्स्ट सेंटर में यहाँ पर प्रयागराज, दूसरा लखनऊ यहाँ पे कर देता हूँ और तीसरा मैं झांसी कर देता हूँ। दोस्तों ये उस केस में आएगा जब आप एंट्रेंस एग्जाम वाला फॉर्म फिल करेंगे, प्रोसीड बटन करेंगे, ओके करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएंगे। यदि आप जो है कोई नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल बीए बीएससी करेंगे तो ये आपका एंट्रेंस के थ्रू नहीं होगा, वहाँ पर आपको सेंटर का प्रेफरेंस देने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे उसका एक प्रीव्यू टाइप से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी आपने कॉलेज का प्रेफरेंस दिया होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल्ड देखने के लिए मिल जाएंगी। आप एक बार चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने भगवान दीन को फर्स्ट नंबर पर और जेपी सिंह को सेकंड नंबर पर रखा हुआ है। इस प्रकार से आप अपना प्रेफरेंस चेक कर लें कि जो आपने प्रेफरेंस दिया वो सही से आपने दे रखा है कि नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें ओके हैं तो सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा। अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करके डिटेल अपडेट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको एकेडमिक डिटेल्स जो है फिल करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके नीचे एक चेक बॉक्स मिल जाएगा, इस चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिए, यानी कि ये एलिजिबिलिटी का पहचान है। इस पर आप टिक करेंगे तभी आप नीचे डिटेल फिल कर पाए। अब डिटेल फिल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th का अपना जो डिटेल है वो फिल करना होगा। किस ईयर में आपने कक्षा 10 पास किया वो फिल करें। यहाँ पर कक्षा 10 का जो परसेंट है वो आपको फिल करना है इस वाले बॉक्स में। परसेंट को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे तो क्लास 10th आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जिस भी डिवीजन या श्रेणी से आपने पास किया है वो फिल करें। बगल वाले बॉक्स में आपको कक्षा 10 का नाम लिख देना है, जिस भी स्कूल या कॉलेज से आपने क्लास 10th पास किया है। इसके बाद नीचे आएंगे तो कक्षा 10 का जो बोर्ड है या फिर उसका जो यूनिवर्सिटी है उस नाम फिल कर देंगे। जैसे कि हमारा यूपी बोर्ड से है तो हम यूपी बोर्ड डाल देंगे। कक्षा 10 का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, यानी कि जो भी सब्जेक्ट रहे हैं आपकी क्लास 10th में, उन सारे सब्जेक्ट्स का नाम कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो कक्षा 10 के सभी सब्जेक्ट्स का जो नाम है वो हमने लिख दिया है। इसके बाद नीचे आएंगे तो कक्षा 12 का डिटेल यहाँ पर फिल करना होगा। सबसे पहले उसका स्टेटस, यानी कि आप पास हो चुके हैं, रिजल्ट आपके पास है तो पास सेलेक्ट करें। रिजल्ट अभी नहीं आया तो अपेयरिंग डाल सकते हैं। कौन से ईयर में आपने पास किया है वो ईयर का नाम डालिए, कितना परसेंट बना है, क्या डिवीजन है और कौन से बोर्ड से आपने कक्षा 12th पास किया है। सेम एज जिस तरह से आपने कक्षा 10th का डिटेल फिल किया उसी तरह से आपको 12th का डिटेल भी भर देना होगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करेंगे। जो भी डिटेल आप फिल करेंगे उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए। यदि आपके द्वारा भरे गए डिटेल सही हैं तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करें, अपलोड वाले सेक्शन में आ जाएंगे।
कुछ डॉक्यूमेंट आपने पहले ही अपलोड कर दिया था, अभी आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा, जैसे कि कक्षा 10 की मार्कशीट और कक्षा 12 की मार्कशीट। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी अपलोड करना होगा। यहाँ पर अपलोड करने के लिए सिलेक्ट फाइल पर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इस पर क्लिक करेंगे। जिस भी फोल्डर में आपने जो है अपना डॉक्यूमेंट रखा है सिलेक्ट करें, इसके बाद स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करें। कुछ इस तरह से अपलोड होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट का जो प्रीव्यू है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरह से आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। देन यहाँ पर जो प्रीव्यू की बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे लास्ट स्टेप जो होगा आपके इस फॉर्म फिलअप करने को प्रीव्यू देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जो भी डिटेल आपने XYZ अभी तक फिल किए हैं वो सारे के सारे डिटेल्स अब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। सारे डिटेल्स आप अच्छे से चेक कर लीजिए। यदि आपके द्वारा भरे गए सभी डिटेल्स ओके हैं, पूरी तरह से सही हैं, आप सहमत हैं, तो सबसे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ग्रीन कलर की बटन में लिखा हुआ मिल जाएगा फाइनल लॉक। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देंगे आपका पूरा डिटेल लॉक हो जाएगा। इसके बाद लास्ट स्टेप में आपको अपना पेमेंट जो है करना होगा। आपके अकॉर्डिंग जो आपका पेमेंट है वो आप सक्सेसफुली कट कर दीजिए। पेमेंट के आपको यहाँ पर सारे के सारे मेथड मिल जाएंगे। इसके बाद डैशबोर्ड में वापस आएंगे तो यहाँ का स्टेटस आपको देखने के लिए मिलेगा और रिसिप्ट वाले में प्रिंट फॉर्म पर आप क्लिक कर देंगे तो फॉर्म का फाइनल प्रिंट आपको इस प्रकार का देखने के लिए मिल जाएगा। अब इस सॉफ्ट कॉपी को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यदि आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो आप यहाँ से इसका प्रिंट आउट यानी कि हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आप अपनी प्रोफाइल को लॉग आउट कर दीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस होंगी हमारी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी आपको समझ में नहीं आई है, चाहे वो फॉर्म फिलअप करने को लेकर या फिर किसी कोर्स से रिलेटेड आपको डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।